Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel on YouTube. Equally the students of the School of Science Patiala on YouTube as well as in the School of Science Academy are welcome to learn physics from Vipin Sharma. That is from me. Okay. So students, we have been doing current electricity. अभी हम current electricity को कर रहे हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कनेक्शन इन फ्लो हमारा होता है. आपको पता है कि प्लेलिस्ट में हम फ्लो में पढ़ाते हैं, पूरा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सीक्वेंस में पढ़ाते हैं. तो एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आना ही आना है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मान के चलो कि अगर 10 स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं ना, हाउस एग्जाम्स, तो 7 और 8 में ये क्वेश्चन हाउस एग्जाम में आता है और फाइनल एग्जाम के लिए ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. हम एक कंडक्टर लेते हैं. पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको नोट्स बनवा दूंगा. हम एक कंडक्टर लेते हैं. उस कंडक्टर का लेटर A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मैंने क्रॉस डाल के सेक्शन डाला, पूरा डालना आप, ठीक है. और इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. करेक्ट. देन स्टूडेंट्स, N इज इक्वल टू नंबर density of free electrons. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैं माइनस साइन डालता हूं. अब पूछेंगे सर नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. राइट. नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होगा number density N into A into L, that is volume. What is total number of electrons NaL? What is total charge NaL into E, where E is the charge on each electron? तो number of electrons है NaL, साथ में हमने डाल दिया E, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गए? NaL. और टोटल चार्ज कैपिटल Q क्या बन गया? NaLe. देखो ना, NaL कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. E कौन है? चार्ज. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा ना यार. अरे मान लीजिए एक जगह 20 चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज x है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 20x. अब NaL टोटल नंबर है, तो उसको E से मल्टीप्लाई किया तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बना? Q कैपिटल इक्वल टू NaLe. राइट. अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से एक चीज मैं आपको बताता हूं. आपने सीखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम यहां पर एक बैटरी लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं ऐसे. तो अब बैटरी का पोटेंशियल क्या है? V. बैटरी का पोटेंशियल क्या है? V. तो इसका लेंथ क्या है? L. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? Vd. तो T इज इक्वल टू व्हाट? L अपॉन Vd. अरे यार, S इज इक्वल टू ut, तो T इज इक्वल टू S अपॉन U. T इज इक्वल टू S अपॉन U. तो व्हाट इज करंट नाउ? I इज इक्वल टू Q अपॉन T. तो Q कौन है? NaLe अपॉन T. स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं आप? L अपॉन T कौन है? अरे L अपॉन T इज नथिंग बट Vd. ओके. तो I इज इक्वल टू NeaL अपॉन T. तो I इज इक्वल टू NeaVd. So I is what? Electric current. Vd is what?
drift velocity. This is the relation between electric current and drift velocity. How's it? Simple. Easy है क्या नहीं? तो this is the relation between electric current and drift velocity. अच्छा, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं. एरिया को आई के नीचे ले जाओ, इसको नंबर डालो भाई. चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई वी डी. I is what? Current. A is what? Area of cross section. This is J. That is called current density. So, drift velocity is also related with current density J. So, हम इसको ये भी कह सकते हैं relation between drift velocity and current density, or relation between ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने यहीं खत्म कर देना है. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डेंसिटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपने यहां पर इसको दी एंड कर देना है. तो स्टूडेंट, ये वन इक्वेशन, ये टू इक्वेशन बहुत काम की है, बहुत ही ज्यादा काम की है. आप इसको नोट करो. देखो मैं हूं यहां, ठीक है. अब मैं नहीं हूं तो आपके सामने ये आ गया सारा. अब आपने क्या करना है, पॉज करना है. पॉज करके स्क्रीन के ऊपर पूरा बोर्ड आपके सामने है, तो नोट पेन लेके, कॉपी लेके इसको नोट कर लो. नोट्स बनाते जाओ साथ साथ. क्वेश्चन आपको पता ही है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी. करो नोट. तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, एंड इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको. स्टूडेंट, आपको पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है. यस, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर, मतलब बहुत कम होती है पर सेकेंड. मीन्स इतनी कम होती है कि अगर हम कुछ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें तो घंटे लग जाते हैं. लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही करंट फ्लो करता है. और एक इंस्टेंट पे करंट ऑन हो जाता है. जैसे ही हम ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, इमीडिएटली इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो जाता है. लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो वो इतनी कम होती है कि वो बल्ब जलने के लिए मोर देन 2-3 आवर्स लग जाएं उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए. लेकिन ये इंस्टेंटेनियसली कैसे ऑन हो जाता है? सॉरी, ये पॉइंट है कि नहीं? सोचो जरा इस पे. मैं पॉज करता हूं. बेसिकली होता मालूम है क्या स्टूडेंट? जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो कुछ लोग कहते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है. नहीं, वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से चलता है. तो नियरली हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड है, वो तो बहुत कम है. तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं. जो हमारे पास Q है ना, Q, ये बहुत ज्यादा है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 1 मीटर क्यूब एल्यूमिनियम में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हो सकता है मेरी ये फिगर गलत भी हो. 1 मीटर क्यूब एल्यूमिनियम में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और वो जो 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं जैसे, एक बहुत फनी एग्जांपल देता हूं आपको मैं। टूथपेस्ट आप नया नया लेके आओ और इधर से आप हल्का सा प्रेस करो, डेंटल क्रीम साथ के साथ ब्रिसल्स पे लग जाती है ब्रश के, है ना। जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो लास्ट डेज में, क्योंकि पॉकेट मनी खत्म हो जाती थी, तो लास्ट डेज में क्या होता था कि पुराना जो बचा हुआ पेस्ट होता था उसको ऐसे पकड़ पकड़ के फिर जाके वो निकलती है पेस्ट उस पे ब्रश के ऊपर, फिर हम करते थे, राइट। तो आइडिया मैंने मारा, उसमें क्यों कम है, स्पीड वही है दबाने की 10 few मिलीमीटर पर सेकेंड, लेकिन जब क्यू ज्यादा है, यानी कि डेंटल पेस्ट भरी पड़ी है डेंटल क्रीम के साथ, तो जो डिस्टर्बेंसेस है वो क्विकली ट्रेवल करेंगे क्योंकि वो क्राउडेड है प्रेस साथ के साथ। अब यहां है ही नहीं, खाली पड़ी है, थोड़ा सा है, ऐसे थोड़ा निकाला फिर निकाला फिर निकाला फिर निकाला, वो तब जाके पेस्ट निकलती थी ब्रश के ऊपर। आप भी कौन है सर, कैसे बातें करते हैं, कहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहां डेंटल क्रीम, है ना। आई नो इट इज फनी बट इट इज देयर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता लगा कि करंट इंस्टेंटेनियसली क्यों ट्रेवल करता है, हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है। करंट इंस्टेंटेनियस इसलिए ट्रेवल करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल में बहुत ज्यादा होते हैं और उनकी स्पीड भले फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो क्विकली ट्रेवल करते हैं बिकॉज डेंसिटी ज्यादा होने से डिस्टर्बेंस ट्रेवल होती है एक दूसरे को क्विकली, तो वो क्यूमुलेटिव डिस्टर्बेंस हो जाती है, राइट। कीप ऑन एडिंग कीप ऑन एडिंग कीप ऑन एडिंग एंड एक पल्स क्रिएट होती है जिसकी स्पीड नियरली स्पीड ऑफ लाइट है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लो डिस्पाइट दैट द करंट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। हाउ इज इट गुड? सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। आपको मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और स्टूडेंट्स, एक ने बोला कि सर आप बहुत पोलाइटली बोलते हो। अरे यार क्या करें, अब हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम खड़ूस होके तो पढ़ाते नहीं। सब्जेक्ट फिजिक्स बेसिकली इज ए स्टडी ऑफ ऑलमाइटी, तो बड़ी मुश्किलें भी होती हैं लाइफ में, बहुत कुछ होता है, कई बार मूड भी ठीक नहीं होता, फिर भी आपको अपना बेस्ट देना होता है, तो कभी कभी हमें भी दिक्कत तो होती है, हम भी इंसान हैं। लेकिन किसी गीत में सुना था मैंने, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, काम तो करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन द लाइफ लाइक ए साइन वेव, अल्टरनेटिंग करंट, राइट, चलता रहेगा। एनीवे स्टूडेंट, मैं कोई भी लेक्चर, मतलब मैं बाउंड्री बाहर जाते ही बॉल को नहीं हिट कर रहा, मैं विकेट पे बॉल आएगी, वो सीबीएसई ने बॉल ही विकेट पे मारनी है और हमने उसी को हिट करना है। इसके ऊपर मैं बहुत ढेरों लेक्चर दे सकता हूं, आपको इतना मैं कंफ्यूज कर दूंगा, आपको लगेगा यार ये बंदा क्या नॉलेज की बातें कर रहा है, अरे एकदम निकोला टेस्ला बना देगा हमें, आज ही अल्बर्ट आइंस्टीन बना देगा, आज ही हमें टाइको ब्राहे बना देगा, आज ही कॉपरनिकस, आज ही नाइल बोहर और मैक्सवेल और बोल्ट्जमान और सभी के इस तरह से ना साइंटिस्टों के नाम याद आ जाते हैं। लेकिन नहीं भैया, सबसे पहले हमारा काम क्या है, बोर्ड्स के अंदर, स्कूल एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करना। अब मेरे को एक बात बताओ, भले आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है, और आपने एग्जाम दिया, उसमें आप फेल हो गए, तो सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि ये बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, इसकी नॉलेज बड़ी है, लेकिन ये फेल है। इसलिए हमें एग्जाम्स में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैं वो बातें कर सकता हूं, रिचर्ड पी फाइनमैन मेरे पास है, सीएस जमास्की मेरे पास है,
डेविड कुपरफील्ड नहीं, वो तो मैजिशियन था, क्या बोलते हैं, मार्विन टेपरू की बुक्स मेरे पास है, प्रोफेसर सुरेंद्रलाल की बुक मेरे पास है, H.C. वर्मा सर की बुक्स मेरे पास है, राइट। लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, जो मुझे एग्जाम्स में आपको आएगा। तो अपना जो चैनल है ना यार, ये उन लोगों के लिए है, मैं फिर बोलता हूं, जिनको नॉलेज का बहुत होता है, उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी 2020 में जाके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे पढ़ते जाओ, आपको मजे लग जाएंगे बॉस। ट्यूशन की जरूरत नहीं है, कसम खा के कह रहा हूं, वो पैसे जेब में रखो। ओके, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। यार अच्छा लगे तो कभी कभी बोल दिया करो। थैंक यू, बाय, लव यू।